हेलो स्टूडेंट, आज का प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक नगर में जो है टैक्सी का भाड़ा, टैक्सी देखें कलकत्ता वगैरह में ज्यादा चलता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना? 105 रुपया। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है? 155 रुपया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यही कह रहा है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो मानना पड़ेगा, नहीं दिया है तो। चलिए प्रश्नावली कितना है जी? 3.3 3 का 4। माना कि नियत टैक्सी के नियत भाड़ा, टैक्सी के नियत भाड़ा कितना? 100 रुपया। समझ गया जी। प्रति किलोमीटर कितना? Y रुपया। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? Y रुपया। हम लिख देंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपया। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया। देखिए टैक्सी के लिए भाड़ा कितना है? 100 रुपया। समझ गया। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? Y रुपया। लेकिन कितना किलोमीटर दूरी है? 10 किलोमीटर है जी। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है? 105 रुपया। किलोमीटर को माने है Y रुपया, लेकिन 10 किलोमीटर है तो 10 गुना Y, 10Y बराबर कितना रुपया? 105। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद आते हैं पुनः प्रश्न से आइए देखिए क्या लिखा है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा कितना माने? X। समझ गए। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा Y रुपया माने है कितना? किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो 15 गुना Y बराबर कितना रुपया है? 155। ये समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए प्रतिस्थापन विधि का रहा। चलिए प्रतिस्थापन विधि समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से चलिए। समीकरण फर्स्ट क्या है जी? x + 10y बराबर 105। देखिए
x बराबर 105 प्लस में 10y है तो इधर लाएंगे क्या -10y। ये समीकरण क्या हो गया जी। हाँ, अब x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, चलिए समीकरण सेकेंड क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। देखिए x का मान कितना निकाले है 105 माइनस 10y, यानी क्या कह रहा है x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो x की जगह क्या रखेंगे 105 माइनस 10y, अब प्लस 15y बराबर 155। यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए 105 माइनस वाला हर हमेशा कर्ज में रहता है, अब प्लस वाला रहता है मेरे पास, यानी 10 कर्जा लिए थे, 15 में 10 दे दिए, कितना बचा 5y रह गया बराबर 155। तो 5y बराबर 155 प्लस में 105 इधर लाएंगे क्या होगा माइनस 5y बराबर 5 में 5 घटाएंगे 0, 5 में 0 घटाएंगे 5, एक कैंसिल हो गया, y बराबर 50 गुना में 5 है तो इधर लाएंगे क्या होगा बटे 5 का 5, यानी y बराबर निकल गया 10। समझ गए जी। आइए अब y का मान किसमें रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है जी, x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 105 माइनस 10, ये पहले से है, y का मान कितना निकाले 10। चलिए x बराबर 105 माइनस 10 अंकी 100, यानी कि 105 में 100 घटाएंगे कितना हुआ जी 5। समझ गए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन फिर से पढ़िए। देखिए इसमें कह रहा था नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा को x माने है, x बराबर कितना 5 रुपया। समझ गए। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा y माने, y का मान कितना निकाले 10 रुपया, निकल गया। उसके बाद पढ़िए क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, कितना भाड़ा देना होगा, यानी नियत भाड़ा कितना है, नियत भाड़ा कितना है x है और प्रति किलोमीटर कितना है y माने है, लेकिन कितना किलोमीटर यात्रा करेगा 25 किलोमीटर, तो 25 गुना y, 25 गुना y, तो आइए x का मान 5 बैठाएंगे प्लस 25 गुना y का मान कितना निकाले हैं 10, यानी 5 प्लस 25 का 25 पर कितना 0, 1 0, यानी 250 प्लस 5 255, ये रुपया हो गया टोटल। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए यहां से यहां तक पहले उतारिए, उसके नीचे यहां से यहां तक, उसके नीचे यहां से, चलिए आगे बढ़िए।